धनबाद के राजनीतिक संत ए.के. राय की पार्टी का उनके अनुयायियों ने विलय तो कर लिया, लेकिन 2024 का चुनाव उनके इस निर्णय पर या तो मोहर लगाएगा या फिर ऐसा करने वालों की किरकिरी होगी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले मासस और माले एक हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वाम विचारधारा को ताकत देने के लिए ये विलय किया गया है। ऐसा करने से झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। माले के टिकट पर निरसा से अरूप चटर्जी और सिंदरी से बबलू महतो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर परिणाम ये बताएगा कि निर्णय सही था अथवा गलत। निरसा और सिंदरी पहले से ही लाल झंडा का गढ़ रहे हैं। 2019 के चुनाव में मासस से चुनाव लड़ रहे हैं अरूप चटर्जी भाजपा की अपर्णा सेन गुप्ता के हाथों हार गए थे। इस बार भी भाजपा की ओर से अपर्णा सेन गुप्ता माले के अरूप चटर्जी के खिलाफ मैदान में है। अरूप चटर्जी भी निरसा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे, तो अपर्णा सेन गुप्ता भी 2 बार की विधायक है। ये अलग बात है कि 2005 में अपर्णा सेन गुप्ता फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर चुनाव जीती थी। सिंदरी का हाल भी कमोवेश वही है। 2000 के बाद से हुए चुनाव में मासस हमेशा दूसरे नंबर पर रही। 2024 के चुनाव में माले और मासस की सम्मिलित शक्ति के साथ पूर्व विधायक आनंद महतो के बेटे बबलू महतो चुनाव मैदान में हैं। 2024 के चुनाव में सिंदरी और निरसा में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद की जा रही है। ये अलग बात है कि माले इस बार निरसा और सिंदरी सीट पर भाजपा को शिकस्त देने की हर संभव कोशिश कर रही है। निरसा से झामुमो के नाराज नेता अशोक मंडल JLKM से उम्मीदवार बन गए हैं, तो सिंदरी सीट से विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। ये अलग बात है कि तारा देवी को भितरघातियों से भी निपटना पड़ेगा, तो निरसा में भी यही हाल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि भितरघात के इस खेल से पार्टियां कैसे उबर पाती है। अगर सिंदरी और निरसा सीट माले के खाते में नहीं गई, तो फिर ए.के. राय के अनुयायियों के निर्णय पर बड़ा सवाल खड़ा होगा। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।